भारत और अमेरिका के दरमियान आज होंगे दो तरफा मुज़ाकरात। दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी पार्लियामेंट से भी करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और अप्लाइड मटेरियल के सीईओ से की मीटिंग। सीईओ गिरी और एडिक्सन ने भारत को बताया दुनिया के कई ममालिक का काबिल एतमाद पार्टनर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत ने हवाबाजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में अहम किरदार के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को दी दावत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का किया दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा भारत अमेरिका की शराकतदारी पायदार और जामे आलमी तरक्की का इंजन साबित होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तहकीक में बाहमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी किया इजहार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए हफ्ते को नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग की तलब। मरकजी हुकूमत रखे हुए है रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल नजर। बिहार की राजधानी पटना में G20 लेबर पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, खवातीन और काम का मुस्तकबिल जैसे मौजूआत पर होगी बहस। G20 ममालिक के वज़राए तालीम की मीटिंग पुणे में आज। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान करेंगे मीटिंग में शिरकत। कप्तान सुनील छत्री की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को सेफ चैंपियनशिप में 4-0 से दी शिकस्त। छत्री एशिया के दूसरे बेहतरीन गोल करने वाले बने खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। भारत और अमेरिका के दरमियान आज दो तरफा बातचीत होगी जिसमें दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वाशिंगटन में सरकारी एजाज़ के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए इशाइये का भी एहतमाम किया है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने सरकारी अमरीकी दौरे पर न्यूयॉर्क से दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC पहुंचे। एयरपोर्ट ज्वाइंट बेस एंड्रयूज़ पर उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC पहुंचने पर एक ट्वीट में कहा कि जब वो वाशिंगटन DC पहुंचे तो भारतीय बरादरी की गर्मजोशी और इंद्र देवता के आशीर्वाद ने आमद को और भी खास बना दिया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वाशिंगटन DC में अमेरिकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की एक झलक देखने के लिए वाशिंगटन के मिलर होटल के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए लोग। रिवायती भारतीय कपड़ों में पहुंचने वाले लोगों में काफ़ी जोश व खरोश था। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम की मुबारकबाद कबूल की। होटल की लॉबी में भी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के लिए खड़े भारतीय शहरी वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से की मुलाकात और ऑटोग्राफ में भी दिए। लोग जोश व खरोश से
वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का दौरा किया। उन्होंने अमरीका और भारत के तलबा से मुलाकात की जो दोनों मुल्कों की मईशतों के लिए अहम सनतों में कामयाबी के लिए हुनर सीख रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने स्कूलों में तकरीबन 10,000 अटल टिंकरिंग लैब कायम की हैं जिनमें बच्चों को मुफ्त किस्म की इख्तिराआत के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन में स्किलिंग फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्कॉलर तलबा ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात पर फ़ख्र और जोश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए ताउन से इख्तिरा को नई बुलंदी मिलेगी। Inspiring to share space with Honorable Prime Minister of India and First Lady Jill Biden and to hear their thoughts about the various opportunities available and their passion for education. And I'm really looking forward to how I can combine all this inspiration to achieve something worthwhile. Thank you. Prime Minister Modi also mentioned that we have to start at the lowest part of students and help faculty as well understand that there's other opportunities out there rather than going through your typical four-year schooling where you can get an internship, apprenticeship that can also get you to a very well established career. I saw Prime Minister Narendra Modi, and after listening his visionary talk today, I got motivated. I'm inspired to keep working hard work and live up to expectations of my country. I just attended the event of the Honorable Prime Minister of India. I'm very happy and hopeful about the future, about the plans that he has mentioned, about the teacher exchange program, about teachers attending winter, taking the winter break in India to teach and get to know the people and students in India, technology transfer. All of them sound very hopeful and I'm very excited. It was very exciting for me and I was quite proud to represent the Indian research community here at this event, and it was very illuminating to listen to Prime Minister Modi and Dr. Jill Biden, and it was quite interesting to know what the two countries have been doing, and it is quite motivating to work more, and I hope that the two countries can do a lot more ahead in terms of science and technology. It was very inspiring to be sitting there and also listening to him and his vision for India, and listening to how he and Dr. Biden, they plan to work together to make everything, the collaboration between US and India very, very strong together in the future, as well as the present initiatives that they're both leading. And I felt very inspired and encouraged after listening to him. I think seeing the interaction between the Prime Minister and First Lady today, there was a tremendous energy in the room, and it really made me aware of the depth of the intellectual and scientific collaboration between India and the United States, and really inspires me to participate in that exchange and grow its depth. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन DC में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के CEO H. लॉरेंस क्लिप जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के CEO गेरी E. डिक्रिसन से अलहदा मीटिंग की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने बताया कि वो भारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन और मुल्क की तरक्की से बहुत मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रोन टेक को भी मदऊ किया। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी अप्लाइड मटेरियल के CEO गेरी E. डिक्रिसन से भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके सरमायाकारी की तख्लीक पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर का एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने में ताउन करने की समत में गुफ्तगू की। भारत में सेमीकंडक्टर सनअत के ताल्लुक से मुस्बत रुख जाहिर किया। इसी दौरान H. लॉरेंस क्लिप ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। क्लिप जनरल इलेक्ट्रिक के CEO हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की सफ़े अव्वल की कंपनियों में से
एक है। वज़ीर आज़म ने जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के हवाबाजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में अहम किरदार अदा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन को लैब में तैयार शुदा 7.5 क़ीरात का ग्रीन डायमंड यानी सब्ज़ हीरा तोहफे में दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को संदल का एक खुसूसी बॉक्स पेश किया, जिसे जयपुर के एक माहिर कारीगर ने हाथ से तैयार किया था। इसमें मैसूर से हासिल की गई संदल की लकड़ी में नबातात और हैवानात के नमूने बारीकी से तराशे गए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज पहली बार मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाके जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्वोकेशन के बाद नायब सदर जमहूरिया कटरा जाएंगे, जहां वो माता विष्णु देवी के मुक़द्दस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अपने एक दिन के दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर राजभवन भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए हफ्ते को नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अहम बात यह है कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में 6 रोज़ा गौरव यात्रा का आगाज़ करेंगे, ताकि रानी दुर्गावती की बहादुरी और क़ुरबानी की दास्तान को आवाम तक पहुँचाया जा सके। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा बालाघाट, छिंदवाड़ा, संग्रामपुर, जबीरा दमो, उनकी जाय पैदाइश कालंजर किला और धोनी सिद्ध से शुरू होकर शहडोल पहुंचेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह बालाघाट में रोड शो शिरकत करेंगे। G20 ममालिक के वज़राए तालीम की मीटिंग आज पुणे में होगी। भारत की तरफ से मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में G20 ममालिक के वज़राए तालीम के अलावा यूनिसेफ, यूनेस्को और OECD जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान तमाम G20 ममालिक के वज़राए तालीम आउटकम दस्तावेज़ात को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगे। आउटकम दस्तावेज़ात उन तमाम ममालिक के बच्चों को जामे और मेयारी तालीम फ़राहम करने में बहुत अहम साबित होंगी। इससे कबल चौथी और आखिरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जो पुणे में 2 दिन तक जारी रहेगी, कल ख़त्म हो गई। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में G20 ममालिक के 80 के करीब मंदूबीन ने शिरकत की। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग का थीम मखलूत तालीम के तनाजुर में बुनियादी खानदगी और शुमारियात को यकीनी बनाना था। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का चौथी और आखिरी मीटिंग कल पुणे में कामयाबी के साथ ख़त्म हुई। EDWG की इस मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक, मदऊ अफराद और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 80 मंदूबीन ने शिरकत की। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग के दौरान G20 के नुमाइंदों ने EDWG रिपोर्ट और खुलासे की तैयारी के लिए भारत की सरबराही में जारी कोशिशों की तारीफ़ की। नताइज के ये दस्तावेज़ात बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक रोड मैप के तौर पर काम करेंगे। तमाम सीखने वालों के लिए जामे और आला मेयार की तालीम को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कार्रवाई की रहनुमाई करेंगे। इस मीटिंग में 4 तरजीही शोबों पर जोर दिया गया, जिसमें ख़ास तौर से मखलूत तालीम के तनाजुर में बुनियादी खानदगी और तादाद को यकीनी बनाना, टेक्नोलॉजी मौसर तालीम को मज़ीद जामे बनाना, काम के मुस्तक़बिल के तनाजुर में सलाहियत साजी और ताहयात सीखने के अमल और जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देना शामिल है। मीटिंग में कसीर लिसानी के तनाजुर में तदरीसी तरीक़ेकार और दर्सगाह, सलाहियत की तामीर और असातिज़ा की तरबियत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। G20 ममालिक के लेबर से मुतालिक ग्रुप की लेबर 20 सरबराही मीटिंग आज से बिहार की राजधानी पटना में शुरू होगी। मीटिंग में भारत समेत 28 ममालिक के
173 मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग में यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी और ख़वातीन और काम का मुस्तकबिल जैसे मौज़ूआत पर वसी बहस होगी। L20 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान शमा रोशन करके करेंगे। मरकज़ी वज़ीर मेहनत भूपेंद्र यादव और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए मेहनत रामेश्वर तेली और बिहार हुकूमत के वज़ीर मेहनत सुरेंद्र राम भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। G20 में शामिल ममालिक के अलावा भारत ने इस साल अपनी तारीखी सदारत में G20 के लिए 8 इजाफी ममालिक बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और मुत्तहिदा अरब इमारात को मदऊ किया है। रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने मगरबी बंगाल के हावड़ा में मेट्रो के काम का जायजा लिया। उन्होंने दरियाए हुगली के नीचे बनी सुरंग का भी दौरा किया। रेलवे के वजीर ने कहा कि वो हुगली के नीचे टनल बनाने का ये मंसूबा बहुत पेचीदा था। उन्होंने कहा कि इस टनल में कई तरह के हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता मेट्रो के कंप्लीट नेटवर्क को इतना तेजी से आगे बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोलकाता मेट्रो पे स्पेशल ध्यान देके, जो पहले केवल अनाउंसमेंट्स होते थे और अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे फोकस है, काम करने पे फोकस है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तेजी से काम बढ़ाया है। और मुझे आशा है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का कंप्लीट CRS इंस्पेक्शन और सब हो जाए एक बार, उसके बाद में डेट देनी ठीक रहेगी। लेकिन काम बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुकी है। हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देते हुए, बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का डिटेक्शन सिस्टम और उसको कैसे इवैक्यूएट करना, हर तरीके से हर एक सेफ्टी का जो भी एलिमेंट इसमें लगना है वो सब लगाया गया। सारी चीज़ें जो स्काडा सिस्टम कहते हैं, हम स्काडा सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से डेटा ऑटोमेटिकली आता है। उस डेटा को कंप्लीटली सिस्टम के अंदर इवैल्यूएशन करके उसके हिसाब से इमीडिएटली बड़ी बड़ी मशीनें वो सब के सब अपने आप एक्शन लेती। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लू से मुतासर रियासती हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो ज़मीनी सतह पर एक्शन प्लान को नाफिज करें। डॉक्टर मांडविया ने लू से मुतासर 7 रियासतों के वज़राए सेहत और सीनियर अहदेदारों के साथ बुध को एक वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि लोगों को बर वक्त वार्निंग दें और लू के असर को कम करने के लिए तैयारी रखें। मीटिंग में लू की शदीद सूरत हाल समेत किसी भी किस्म की आफत के मौसर बंदोबस्त के लिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मरबूत कोशिशों से इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि लू से किसी की मौत ना हो। उन्होंने कहा कि रियासतों के ज़रिए ख्यालात, महारत और बेहतरीन तरीक़ों के इश्तराक से लू से होने वाली बीमारियों के मौसर बंदोबस्त में मदद मिल सकती है। उन्होंने लू से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए रियासतों को मुकम्मल ताउन और मदद का यकीन दिलाया। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह होने वाली बारिश से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत दिल्ली का कम अज़ कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बुध को बताया कि आइंदा 2 रोज़ में उड़ीसा, गंगी, मगरबी बंगाल, झारखंड, बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के मज़ीद आगे बढ़ने का इम्कान है। ये महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में जुनूब मगरबी मानसून के जनूबी जज़ीरानुमा के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की भी पेशगोई की है। महकमा ने बताया कि आइंदा 5 रोज़ में मध्य प्रदेश और मशरक़ी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरने का इम्कान है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियां हैं। एलन मस्क का जल्द ही हिंदुस्तानी बाजार में
दाखिल होने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दावत पर टेस्ला कंपनी के मालिक की जल्द ही हिंदुस्तानी बाजार में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की यकीन दहानी। और दूसरी अहम सुर्खी, राउत और आदित्य ठाकरे के मुआविनीन के ठिकानों पर छापे। खिलाड़ी सफ़े की एक अहम सुर्खी इस तरह है, हिंदुस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप अपने नाम किया। अब बात रोज़नामा इनक़िलाब की अहम सुर्खियों की। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी यौम योगा पर तकरीब, 180 ममालिक की शिरकत। योगा कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी से आज़ाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, योगा ज़िंदगी का एक मुकम्मल तरीक़ा, ये सेहत और खुशी का सीधा रास्ता है। और दीगर सुर्खी, गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के लिए सज़ाओं का ऐलान। और अब बात रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। राजनाथ सिंह ने कोची में मरबूत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का इफ्तिताह किया। सूरत में एक मकाम पर 1.5 लाख लोगों ने योगा करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। आखिर में बात करते हैं रोज़नामा हमारा समाज की। अहम सुर्खी है, योगा बनी नौ इंसानी के लिए कीमती वर्षा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। आज अखबार से बस इतना ही। अब रुख दीगर खबरों की तरफ। बुध के रोज़ पेरिस में लेफ्ट बैंक की इमारत में ज़ोरदार धमाके में 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद इमारत में आग लग गई, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। मालूमात के मुताबिक आग बुझाने में लगी 200 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस और इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर के तौर पर इर्द गिर्द की इमारतों को खाली कराना पड़ा। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। पेरिस पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि धमाका तारीखी वेल डी ग्रेस मिलिट्री अस्पताल के करीब हुआ, जिसकी वजह से 5वें एरोंडिसमेंट ज़िले में गैर मुल्की तलबा में मकबूल डिज़ाइन स्कूल की इमारत का अगला हिस्सा मुनहदिम हो गया। पेरिस पुलिस के सरबराह लॉरेंट नोनीज ने बताया कि 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 7 की हालत नाजुक है। एरोंडिसमेंट के मेयर फ्लोरेंस भर्ताउट ने कहा कि धमाका इंतहाई खतरनाक। रूस ने बुध को यूक्रेन के डोनेट्स्क के एक शहर पर मिसाइल हमला किया। इस मिसाइल हमले में 2 शहरी जख्मी हुए। जाए वक़ू पर मौजूद पुलिस और एम्बुलेंस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े में लहूलहान प्रोक्रोविस्क बाशिंदा नताशा और अलेक्जेंडर ने वाक़े के बारे में बताते हुए कहा कि मिसाइल उनके घर पर उस वक्त लगा जब वो अंदर थे। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि रॉकेट उनके बिल्कुल सामने से गुजरा, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे दीवारें भी लरज़ उठीं। भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज़ किया है। बेंगलुरु के श्री कानितरावा स्टेडियम में बुध को टीम इंडिया ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से इस मैच के हीरो कप्तान सुनील छेत्री रहे। उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक की। उनके अलावा उदांता सिंह ने एक गोल किया। भारतीय टीम ने शुरू से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पहले हाफ में ही 2 गोल किए। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 10वें मिनट में पहला गोल किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा गोल 16वें मिनट में पेनल्टी पर किया। इसके बाद भारत ने दूसरे हाफ में मजीद 2 गोल किए। इस हैट्रिक के साथ ही सुनील छेत्री एशिया के दूसरे बेहतरीन गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत अपना अगला मैच हफ्ते को नेपाल के साथ खेलेगा। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है। भारत के माधव ने 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में तलाई तमगा जीता। वहीं पावर लिफ्टिंग में तुषारनाथ सिंह ने 2 चांदी और 3 कांसे के तमगे अपने नाम किए। उन्होंने ये तमगे 74 किलोग्राम वजन के जुमरे में हासिल किए। 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक और भारतीय सी कीरत भाई ने कांसे का तमगा जीता। इससे पहले भारत ने रोलर स्केटिंग में 2 तलाई और 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा हासिल किया था। सरस्वती और
दिपिन ने जहां गोल्ड जीता वहीं जैस्मीन को चांदी और अनुष्को को कांसे का तमगा मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। भारत ने बुध को 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा हासिल किया। भारत की रविमती चांदी का तमगा जीतने में कामयाबी रही। रविमती ने ज्योलेन सी में चांदी का तमगा जीता। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए। आदाब। हमारे इस खास